तो अगर आप लोग भी 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की 3D एनिमेशन हो, चाहे वो मूवीज़ की हो, गेम्स की हो या कार्टून्स की हो, तो इस लेक्चर में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम एक कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे ब्लेंडर के थ्रू। ब्लेंडर हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसा कि माया भी है, 3D मैक्स है, बट ब्लेंडर जो है ये एक तो फ्री सोर्स है, इसकी न्यू अपडेट्स आती रहती हैं। इसके अलावा ये फ्री है, यानी कि इसके लिए कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है, बहुत इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड ब्लेंडर, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं भी होता तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड मैनुअली का ऑप्शन आता है, तो ये देखिए ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैंने कट कर दिया। और ये जो चीज़ है ये जस्ट आप अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ डोनेट करना चाहते हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं उनकी एफ़र्ट्स को, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे पे कर सकते हैं, मंथली या वन टाइम। अदरवाइज़ ये टोटली फ्री है। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये रहा इसका इंटरफेस। और जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने शो होगा, और यहाँ पे 3 चीज़ें आपको शो होंगी। ये एक क्यूब शो होगा, और यहाँ पे ये कैमरा है, और यहाँ पे ये है लाइट। तो ये तीनों चीज़ें शो होंगी। अब जो माउस का आपने यूज़ करना है यहाँ पे, तो ये इस साइड में 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक प्लस बना हुआ है जो कि ज़ूम इन एंड आउट का है, और उसके अलावा ये मूव का है। अब ये जो ज़ूम है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इस तरह आप इसको माउस को ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे तो इसको आप लोग ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है इसका वो है मूव द व्यू, यानी कि आप लोग इस व्यू को, ये यहाँ पे है, इसको यहाँ पे करना चाहते हैं या यहाँ पे करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप इसे करना चाहते हैं तो आप इस व्यू को आप चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये माउस के थ्रू आप लोग कैसे कर सकते हैं, जो ज़ूम है उसको आप जस्ट स्क्रॉल करेंगे अप और डाउन तो ये स्क्रॉल हो जाएगा। उसके अलावा एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्बिट का, जो आपका कर्सर है उसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो ये इस तरह, ये देखिए ये ऑर्बिट होना शुरू हो गया। जस्ट आपने जो कर्सर है उसको प्रेस करना है बटन की तरह, और उसके बाद माउस को मूव करेंगे तो इस तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट एंगल से, एक्स में, वाई में और जी में। क्योंकि ये 3D एनिमेशन है या 3D ड्राइंग्स हैं तो इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। नॉर्मली हमारी 2 डायमेंशंस होती हैं जो 2D ड्राइंग होती है, जिसमें लेफ़्ट और राइट होता है, लेकिन 3D में हाइट भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे 3 डायमेंशन है जो कि एक्स, वाई और जी हैं। अब इस साइड में है हमारा सिलेक्शन का ऑप्शन जो कि फर्स्ट वाला है। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वो ऑन करना पड़ता है, और आप इसको जिस भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और अब ये सिलेक्ट है, शिफ्ट प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ों को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल चीज़ों को, तो वो आप लोग शिफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है रेक्टेंगल का। अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये ऑप्शंस आप डिफरेंट तरह से ये सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे वो है कर्सर का ऑप्शन। अब ये जो आपको दरमियान में शो हो रहा है ये है कर्सर। मैं ये जो बॉक्स है इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ओके, अब ये जो है ये आपका कर्सर होता है। ये नॉर्मली, पहले मैं इसको मिडल में कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो कर्सर है ये वाला, ये वाला कर्सर है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो आपके दोनों एक्सिस हैं इनके बिल्कुल दरमियान में मिलेगा, जो डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स हैं, और ये आपको यहाँ पे मिलता है। अब अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो कर्सर का मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि ये एक मिडल पॉइंट है, इसका मिडल पॉइंट होता है, और जो भी चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट करता हूँ तो ये देखिए जहाँ पे कर्सर था उसने वहाँ पे
ये क्रिएट कर दिया। अगर मैं कर्सर को यहाँ पे लाता हूँ, दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अब मैं एक सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इसका मकसद यही है बस, जहाँ पे ये आपका कर्सर होगा वहीं पे जो न्यू चीज़ आपने क्रिएट करनी है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसको अगर आप दोबारा यहाँ पे मिडल में करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। कंट्रोल एस प्रेस करने से ये ऑप्शन ओपन होते हैं जिसमें कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन के ऊपर आपने क्लिक करना, तो ये दोबारा यहाँ पे अपनी पोजीशन के ऊपर चला गया है। तो ये है कर्सर का ऑप्शन। अब फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे हो जाता है, कैमरा यहाँ से रिमूव हो जाता है या कुछ भी चेंज हो जाता है, आपको समझ नहीं आती कि आपने अब जो डिफ़ॉल्ट मोड में कैसे जाना है, तो हम इसको इजीली इसके डिफ़ॉल्ट मोड में जा सकते हैं। फाइल पे जाएंगे और डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करेंगे, लोड फैक्ट्री सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपने, और ये आपको बिल्कुल जैसे आपने जैसे आपने इसको ओपन किया होता है ना, न्यू इंस्टॉल किया होता है, तो उसी तरह बिल्कुल स्टार्ट में ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में अपनी आ जाएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा मूव का। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी चीज़ को आपने मूव करना है उसके ऊपर आपने जस्ट, अगर क्लिक नहीं है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये डिफरेंट एक्सिस आपको शो हो जाएंगे। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका जी एक्सिस है। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि ब्लू है, ब्लू जो है वो जी एक्सिस है, ग्रीन वाई है और रेड जो है वो है एक्स एक्सिस। अब अगर तो आप इसको इस साइड में मूव करना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसको इस तरह यहाँ से पकड़ना है, इसके उस एक्सिस से पकड़ना है और आप इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी आप इसको करना चाहते हैं उस एक्सिस के थ्रू। ये देखिए, तो ये तो मूवमेंट हो गई कि जो हम इसको डिफरेंट एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सिस में हम इसको मूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सिस में नहीं, यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने जी प्रेस करना है। जी प्रेस करेंगे तो आप इसको जहाँ पे चाहें वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा जी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, तो जिस भी चीज़ को सिलेक्ट किया आपने उसको जी प्रेस करना है सिलेक्ट करके, और उसके बाद आप उसको जहाँ पे चाहें मूव कर सकते हैं। तो ये था मूव का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रोटेट का ऑप्शन। तो एक रोटेट मैंने आपको बताया था कर्सर के थ्रू, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो माउस का कर्सर है उसके थ्रू आप लोग ये वाला रोटेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग हर चीज़ को रोटेट करेंगे जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। ये जो रोटेट है, ये आपने फॉर एग्जांपल इस क्यूब को रोटेट करना है, तो इस क्यूब को रोटेट करने के लिए आप ये ऑप्शन ऑन करेंगे और उसके बाद आप इसको जिस एंगल में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये कलर्स से आपको इसके एंगल्स जो है उनका पता चल जाता है। ये देखिए, हम इसको एक्स में कर रहे हैं और अब हम इसको जी में कर लेते हैं। तो ये देखिए, जिस एंगल में आप इसको करना चाहते हैं आप इसको मूव कर सकते हैं। ये है हमारा रोटेट का ऑप्शन, जिसकी शॉर्ट की है आर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास स्केल का, यानी कि इसको अगर हम लोग इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम इसको स्केल कर सकते हैं। तो जस्ट आपने स्केल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये जो इसमें सर्कल सा बना हुआ है इसके अंदर क्लिक करके जस्ट ऐसे आपने नीचे को माउस लाना है या ऊपर को लेके जाना है, तो ये स्केल होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, जितना भी आप इसको स्केल करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी इसके एक्सिस भी बने हुए हैं जो कि जी और वाई और एक्स है। अब अगर आप इसको स्केल करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो ये हर साइड से एक जैसा इंक्रीज़ होगा, यानी कि टोटली उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से इसको एक्सिस से करेंगे तो ये जस्ट उस एक्सिस के अंदर ही इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। ये देखिए, हम इसको वाई में कर रहे हैं तो वाई में इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद जी में करते हैं तो ये जी में इंक्रीज़ होगा, और उसके बाद एक्स में तो एक्स में इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह जिस एक्सिस में आप इसको करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, टोटली ओवरऑल उसका साइज़ भी आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है ट्रांसफॉर्म का। तो ट्रांसफॉर्म को हम इन सब ऑप्शन का मिक्सचर भी बोल सकते हैं। जैसा कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को या इस चीज़ को रोटेट भी कर सकते हैं, उसका स्केल भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्केल का ऑप्शन भी आ गया साथ ही, ये उसके अंदर जो हमने स्केल करना था इसको, और उसके बाद ये रोटेट का ऑप्शन आ गया, ये वाला। तो जिस भी एंगल में आप इसको करना चाहते हैं रोटेट, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। स्केल करना चाहते हैं तो स्केल कर सकते हैं। तो ये इनका एक मिक्सचर्स है।
तो ये ऑप्शंस हैं, इनको आपने ट्राई करना है ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद जो इसके ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताऊँगा।